हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्विगी लिमिटेड आईपीओ गाइस, ये एक मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है नवंबर 6 को, और ये क्लोज होगा नवंबर 8 को। तो गाइस, हम लोग इस आईपीओ को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया गाइस, 6 नवंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 8 नवंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹1 का फेस वैल्यू, 371 टू 390 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 38 शेयर्स के लॉट है। मतलब कि आपने अगर अप्लाई करेंगे तो वन लॉट में आपको 38 शेयर्स मिलेंगे। और टोटल इशू साइज है 11,327.43 करोड़ का। 29 करोड़ 4 लाख 44 सॉरी 29 करोड़ 4 लाख 46,837 शेयर्स जो है सो इशू साइज है, टोटल इशू किया गया है। और ऑफर फॉर शेयर इसमें से, जिसमें से 4499 करोड़ का फ्रेश इशू और 6828.4 करोड़ का ऑफर फॉर शेयर रखा गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट, यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है, 25 रुपीज पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। इशू साइज है बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइस, इसका अलॉटमेंट डेट का तो 11 नवंबर का डेट रखा गया। अलॉटमेंट डेट 12 नवंबर का रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, और इसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 13 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। तो जो यहाँ पे लॉट्स, यहाँ पे जो ऑफर दिया गया, क्यूआईबी को 75%, एचएनआई को 15%, रेल को 13% ऑफर दिया गया है। यहाँ पे रिटेल में मिनिमम वन लॉट अप्लाई करना होगा, 14,820 शेयर अमाउंट पे करना होगा, 38 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स है, 494 शेयर्स मिलेंगे, 1,92,660 रुपीज का पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स है, मिनिमम 532 शेयर्स का, 2,07,480 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम स्मॉल एचएनआई को 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 2,546 शेयर्स मिलेंगे, 9,92,940 अमाउंट पे करना होगा। और बिग एचएनआई को 68 लॉट्स मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, और 2,584 शेयर्स मिलेंगे, और 10,07,760 रुपीज का पे करना होगा। कंपनी के प्रोमोटर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर नहीं है। अगर हम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस के टर्म या फिर कंपनीज एक्ट के टर्म्स पर अगर देखें तो कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर नहीं है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसकी, प्रोमोटर को अभी भी जो है सो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। और 63.56% का जो है सो प्रोमोटर होल्डिंग है। अब बात करते हैं गाइस कि बिजनेस क्या चल रहा है। देखिए, कंपनी जो है ना, अगर देखा जाए तो ये 2014 में फाउंड किया गया था, जो कि ये कंपनी अपने यूजर्स को इजी टू यूज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे वे सभी जो सो सिंगल ऐप के द्वारा एक्सेस कर सके, जैसे सर्च, सेलेक्ट, ऑर्डर, पे फॉर फूड, मतलब फूड डिलीवरी, ग्रोसरी, हाउस होल्ड गुड्स जो कि इंस्टामार्ट, और ये सभी जो है एक्सेस कर सके। और यहाँ पे जो सो ऑर्डर्स डिलीवर कर सके, डिलीवर करती है उनके होम्स में। जो फूड ऑर्डर करते, जो भी ऑर्डर्स करते हैं वो सभी डिलीवर करती है उनके होम्स में, ऑन डिमांड डिलीवरी पार्टनर नेटवर्क के थ्रू। देखिए, इसका एक कॉम्पिटिटर है, कौन है? तो जोमेटो इसका कॉम्पिटिटर है गाइस। अगर देखा है तो सेम जो काम ये स्विगी करती है गाइस, वही काम जोमेटो भी करता है। मतलब उसके कह सकते एक तरह से पूरी तरह से 100% कॉम्पिटिटर है। कंपनी का अगर बिजनेस देखेंगे तो 5 बिजनेस यूनिट्स है कंपनी का, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट है फूड डिलीवरी, सेकंड है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, जिसमें इंक्लूड है रेस्टोरेंट विजिट्स एंड इवेंट्स में इंक्लूड है। क्विक कॉमर्स जो कि डिलीवरी करती है ग्रोसरी और हाउस होल्ड आइटम्स का डिमांड पर। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरीज करता है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के लिए। और प्लेटफॉर्म इनोवेशन है नए इनिशिएटिव्स के लिए, और ऑफर कर रहा है जैसे स्विगी जीनी और स्विगी मिनीज का। कंपनी यहाँ पे अगर देखिए तो इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये रेस्टोरेंट रिजर्वेशन जैसे डाइन आउट बोल सकते हैं, इवेंट बुकिंग्स जिसे स्टेप इन आउट बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट पिकअप या डिलीवरीज, और देखा जाए जो कि जिनी बोल सकते हैं, यहाँ पे जिनी नाम दिया गया। अदर हाइपर लोकल कॉमर्स एक्टिविटीज जो कि स्विगी मिनीज और अदर्स, ये सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनेबल करती है। और कंपनी जो इसके अलावा मेंबरशिप प्रोग्राम भी ऑफर करता है, जिसका नाम दिया गया स्विगी वन, जो कि एक डिस्काउंट और ऑफर वगैरह प्रोवाइड करता है इस मेंबरशिप के कारण। इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशंस भी कंपनी का, मतलब खुद का एक डिजिटल वॉलेट भी है स्विगी मनी नाम से, जो कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और एक स्विगी यूपीआई भी है, स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड भी है एडिशनल बेनिफिट्स के लिए। मतलब कि एचडीएफसी बैंक के साथ एक टाई अप किया है कंपनी, कोलैब किया है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का, मतलब कि स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, जिसके साथ ये कंपनी एक अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है।
और ये जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स, मर्चेंट पार्टनर्स भी ऑफर करता है जो कि ग्रोसरी हाउस होल्ड आइटम्स को सेल कर सके स्विगी प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पे ब्रांड पार्टनर्स भी कर देती है, जिसमें इंक्लूड है लाइंस पार्टनर्स कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस इनेबलमेंट सॉल्यूशंस देता है, जैसे एनालिटिक्स ड्राइवन टूल्स, जिससे उनके जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, यूजर बेस है, फुल इसको मतलब कि इम्प्रूव कर सके, और सर्विसेज जो है इसको फुलफिलमेंट कर सके स्ट्रीमलाइन को उनके सप्लाई चेन और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए। और कंपनी 30 जून के अकॉर्डिंग स्विगी जो है ये एक सिलेक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 19,000 एसकेयूज ऑफ ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स भी जो है सो कैरी आउट करती है। इसके प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है एवरीडे कन्वीनियंस परचेजेस जैसे एग्स, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स। सेकेंड है इम्पल्स परचेज स्नैक्स और क्विक मील्स का, और रिकरिंग परचेजेस करती है टिपिकली मेड ऑन अ मंथली और वीकली बेसिस पर, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स और एग्जांपल के लिए शैम्पू, सोप, अदर्स। फोर्थ है कॉल ऑफ परचेजेस जो कि बनाता है एड हॉक बेसिस पर, जो कि जैसे फेमिनिन हाइजीन हो गया, बेसिक फार्मास्यूटिकल हो गया, पर्सनल केयर आइटम्स एंड स्टेशनरी। और फिफ्थ है ओकेजन एंड फेस्टिवल रिलेटेड परचेज, जिसमें इंक्लूड है स्वीट्स, फेस्टिव सप्लाईज और आइटम्स जो कि स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। 30 जून इसी डेटा के अकॉर्डिंग स्विगी का इंस्टामार्ट जो है ये अराउंड 557 एक्टिव डार्क स्टोर्स के थ्रू, जो एक लार्ज नेटवर्क है जिसके थ्रू ऑपरेट हो रहा है, जो कि अराउंड इंडिया के 32 सिटीज में कवर करती है। और 10 सितंबर 24 के अकॉर्डिंग कंपनी ने 605 एक्टिव डार्क स्टोर्स को लगभग इंडिया के 43 स्टोर सिटीज में जो है सो इसका नेटवर्क को भी ऑपरेट कर रही है इंस्टामार्ट के थ्रू, मतलब कि यहाँ पे गाइस बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग जून के अकॉर्डिंग 5401 एम्प्लॉयज का टीम है। तो ये तो था गाइस कंपनी का बिजनेस मॉडल। और इसके ऐसा कोई नहीं होगा गाइस जो स्विगी के बारे में नहीं जानता होगा, स्विगी कंपनी के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता हो, या फिर इससे मतलब कि कोई भी चीज ऑर्डर ना किया होगा। इस बहुत ही मैक्सिमम, बहुत ही मिनिमम लोग होंगे जो इससे ऑर्डर नहीं किए होंगे। अदरवाइज बहुत लोगों ने इनका नाम भी सुना, बहुत ही नामी कंपनी है, बहुत ही। अब बात करते हैं कुछ रिस्की पॉइंट का। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है लॉसेस एवरी ईयर फेस कर रहा है, मैं आपको फाइनेंशियल में बताऊंगा। जब से इंसेप्शन हुआ है तब से कंपनी लॉसेस वगैरह एवरी ईयर फेस कर रही है। जैसे 22 में अगर देखिए लॉसेस था 39,628 करोड़ का, और इसके बाद 23 में एक्सपीरियंस किया 4179 करोड़ का, 24 में एक्सपीरियंस किया 2350 करोड़ का। इसके अलावा निगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन से फेस कर रही है। इनएबिलिटी है गाइस रेगुलर फंडिंग्स में नहीं मिल पाता है कंपनी को, इनएबिलिटी है फंडिंग्स को रेगुलर पाने में, जिससे ऑपरेशंस को कीप अप रखने में या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट्स को अचीव करने में फेलियर होता है, जिससे कंपनी को डेट्रीमेंट, इसके बिजनेस को डेट्रीमेंटल करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण ये डेट्रीमेंटल कर सकता है। और कंपनी जो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है डिलीवरी पार्टनर्स पर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, लेकिन कंपनी के पास कोई भी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं किया उनके साथ, मतलब कि जो इसके जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं ना, स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर है उनके साथ कोई भी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो डिलीवरी पार्टनर्स पर हायर किया है, इस पर डिपेंडेंट है। और इसको नए डिलीवरी पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने में फेलियर होता है या फिर उनको रिटर्न करने में फेलियर होता है। इसके वजह से डिलीवरी फीस का जो इंसेंटिव्स, मेडिकल बेनिफिट जो दे रही है उसको हेल्प करने में अगर ये फेलियर होता है रिटर्न करने में, तो इसके वजह से गाइस कंपनी का जो डिलीवरी कैपेसिटी है कॉन्सिक्वेंटली इम्पैक्ट कर सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंटली ऑपरेशन और फिनांसेस को भी अफेक्ट कर रही है। कंपनी का यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो रिटेन करने में एबिलिटी है, लेकिन नए वंश को भी एक्वायर कर रहा है, जिसके साथ साथ कंपनी मर्चेंट और ब्रांड पार्टनर्स भी जो से क्रूशियल होता है, इसको मतलब कि कर तो नहीं लेकिन एक क्रूशियल भी होती है, जिसके कारण कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स में अगर ये फेलियर होता है तो इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को भी हार्म कर सकता है। इसका सक्सेस भी, क्विक कॉमर्स बिजनेस का भी सक्सेस जो है डिपेंडेंट है लोकेशन, साइज और डेंसिटी ऑफ डार्क स्टोर्स पर। और ये जो फैक्टर्स होता है ये गाइस क्रिटिकल होता है मर्चेंट पार्टनर्स को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे ब्रॉड यूजर बेस को एक्सेस कर सके, और डाइवर्स प्रोडक्ट सिलेक्शन को भी इंश्योर कर रही है, फास्ट ऑर्डर फुलफिलमेंट इनेबल कर रहा है, और लास्ट माइल डिलीवरी टाइम एंड कॉस्ट को भी जो मिनिमाइज कर रही है। और इसलिए गाइस इन सभी को अगर मैनेज करने में, इन सभी एस्पेक्ट्स को इफिशिएंटली मैनेज करने में इनएबिलिटी होता है तो बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्पैक्ट कर सकता है।
स्विगी जो ऑपरेट हो रहा है ये वेयर हाउस जो इसका है लीज होल्ड बेसिस पर वेयर हाउस है जिससे ऑपरेट हो रहा है लीज एग्रीमेंट के थ्रू और लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू। कोई भी गारंटी नहीं है कि ये जो करंट वेयर हाउस लोकेशन है ये सुटेबल होगा होलसेलर या रिटेलर्स के लिए। और नए वेयर हाउस जो स्टैब्लिश कर रहा है कर चुका है सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर चुकी है कर सकती है आगे जाके कर सकती है गाइस। और कोई भी एडवर्स डेमोग्राफिक डेवलपमेंट्स अगर होता है इन लोकेशंस में जहाँ पे इसका वेयर हाउस है या फिर लीज एग्रीमेंट में टर्मिनेट होता है तो गाइस जो सो सडन शट डाउन हो सकता है कारण बन सकता है जिससे इसका ऑपरेशन को निगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। अगर रेस्टोरेंट या मर्चेंट पार्टनर्स हाइजीन क्वालिटी क्वांटिटी और वेट ऑफ फूड या प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म पर इसको मेंटेन नहीं करता है तो इसके वजह से गाइस स्विगी का जो बिजनेस है फिनेंशियल कंडीशन है इसको निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। जिसका मतलब है गाइस कि अगर कई बार क्या होता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होते हैं रेस्टोरेंट्स वाले जो होते हैं मैं बता ये तो आपको कंफर्म बता रहा बट ऐसा हो सकता है अगर रेस्टोरेंट्स वाले या फिर रॉन्ग फूड अगर डिलीवरी करते हैं या फिर कुछ हाइजीनिक फूड अगर डिलीवरी नहीं करते हैं स्टील फूड डिलीवरी करते हैं तो आज इसके वजह से भी कंपनी का इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो भी क्लेम होगा कंपनी पर ही जाएगा और कंपनी और सब्सिडियरीज और सर्टेन डायरेक्टर्स जो है कुछ ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है और कोई भी जजमेंट इसके अगेंस्ट होता है तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को भी डेट्रीमेंटल कर सकती है। 31 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 255.58 करोड़ का है। इस सर्विस को रीपे करने में इनेबिलिटी होता है लोन्स को तो गाइस बिजनेस को जो फिनांस है इसका भी अफेक्ट कर सकता है निगेटिव अफेक्ट कर सकती है। अब फिनेंशियल देखिएगा तो यहाँ पे 22 में 6119 करोड़ का रेवेन्यू और लॉसेस था जैसे मैंने ही बताया था लॉसेस इसका रिस्क में बताया था। रेवेन्यू 23 में 8714 करोड़ का 24 में 11634 करोड़ का और फर्स्ट क्वार्टर 25 में 3310 करोड़ का रेवेन्यू है जो कि लॉसेस 611 करोड़ मतलब कंपनी लॉसेस फेस कर रहा है। देखिए रेवेन्यू तो नो डाउट इंक्रीज कर बट लॉसेस फेस कर रहा है। सिर्फ इसी कंपनी में इसका जो कॉम्पिटिटर है जोमेटो उसमें भी कंपनी को लॉसेस फेस करता हुआ नजर आया है। जोमेटो में भी लॉसेस फेस कर रहा है गाइस बहुत बुरी तरह से मतलब कि और लॉसेस फेस कर रही है लेकिन इस कंपनी में भी लॉसेस बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 टाइम्स का बहुत ही ज्यादा कॉस्टली देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है जिसका मटेरियल सब्सिडियरी है स्कूटसी इसके में इन्वेस्टमेंट करके लोन रिपेमेंट करना चाहती है और डार्क स्टोर नेटवर्क का एक्सपांड करना चाहती है क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स के लिए जिसमें डार्क स्टोर्स का सेटअप जो करेगी उसके थ्रू और लीज और लाइसेंस पेमेंट जो है डार्क स्टोर्स के लिए उसको बनाना चाहता है। टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस करना चाहती है जिससे ब्रांड अवेयरनेस इनहेंस कर सके प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी कर सके सेगमेंट्स में। इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए थ्रू जो है कंपनी फंडिंग चाहती है। और अगर हम बात करेंगे गाइस जीएमपी का तो उसका जीएमपी 15 रुपीज का चल रहा है इसके अकॉर्डिंग 3.8% का एक बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है। इसको एक खास लिस्टिंग नहीं मिला बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिला लेकिन कंपनी का नाम जो है ना बहुत बड़ा है बहुत बड़ी नामी कंपनी है एक जानी मानी कंपनी है गाइस। और ये इमर्जिंग ई कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी रिलेटेड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विस प्रोवाइडर है और मार्केट में भी फूड डिलीवरी के लिए गाइस मेनली दो ही कंपनी का नाम आता है एक आता है जोमेटो और दूसरा आता है स्विगी। और गाइस ये दोनों कंपनी एक जोमेटो लिस्टेड है ऑलरेडी और स्विगी अब लिस्टेड होने जा रही है और ये स्टेबल ग्रोथ है टॉप लाइन में बट बॉटम लाइन में लॉसेस फेस किया है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग निगेटिव पी रेशियो है एग्रेसिव प्राइस रखा गया है सभी पैरामीटर अगर अदर पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट है कि आने वाले टाइम में जो है ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल जो है सो टर्न हो सकता है ऑपरेशनल प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी इंप्लाई कर रही है आईपीओ से जो फंड मिल रहा है इसे एक स्ट्रैटेजी अपना सकती है। और अगर हम बात करें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं तो गाइज आप कर सकते हैं लेकिन गाइज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बट देखना ये कि कैसा परफॉर्म कर लेकिन आप गाइज अपने रिस्क पर ही अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करना ही गाइज तो अपर प्राइस बन जो कि 390 रुपीज पर अप्लाई कीजिएगा तो ही अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर आप अगर 390 रुपीज से नीचे अप्लाई करते मतलब 389 रुपीज या 371 रुपीज के बीच में अगर अप्लाई करते तो आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा नो डाउट आपको अलॉटमेंट नहीं हो कैंसिल हो जाएगा। और एम्प्लॉय में गाइस अगर आप है तो 25 रुपीज पर शेयर पे अप्लाई कर सकते हैं इसका डिस्काउंट मिल रहा है 25 रुपीज पर शेयर का। लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी से वही अप्लाई कीजिएगा जो एम्प्लॉय इसके होंगे मतलब स्विगी कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वही इसमें अप्लाई कीजिए। मतलब कि अगर देखिए जब आप अप्लाई करते आपका पैन नंबर जाता है रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार जो है अपने एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए अब जो कंपनी है स्विगी के पास स्विगी कंपनी उनसे क्रॉस चेक करती है पैन नंबर अगर मैच होता है तो ही आपको अलॉटमेंट होने के चांस अगर नहीं होता है तो कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रिस्क पर लेकिन कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो अपने रिस्क पर लीजिएगा। मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।